बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ओमानी करेंसी के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो खासकर मेरे उन दोस्तों के लिए है जो अभी तक ओमान में नहीं आए और ओमानी करेंसी के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं कि अगर हम एक रियाल ओमानी कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में तो वो कितने बनते हैं, अगर हम एक रियाल ओमानी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कितने बनते हैं, और अगर हम एक रियाल बांग्लादेशी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो कितने बनते हैं। अगर आप भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखना। और अगर आप पहले से ही ओमानी करेंसी के बारे में तफसीलात जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ओमानी करेंसी की तफसीलात बताता हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूँ कि आज की तारीख है 21 फरवरी 2019 और ये आज के रेट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इसके बाद में ये रेट में कुछ फ़र्क आ जाए तो उसके बाद आप उस रेट के मुताबिक इसका हिसाब लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो ओमान का सबसे बड़ा नोट है मैं उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप उसके साथ जितने भी छोटे नोट आते हैं उनकी तफसीलात मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो मैं आपको कन्वर्ट करके रुपए बताऊंगा वो सबसे पहले मैं पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके बताऊंगा, उसके बाद में इंडियन रुपीज़ में, और नंबर 3 पर बताऊंगा आपको बांग्लादेश के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ओमानी करेंसी में जो सबसे बड़ा नोट है वो है 50 रियाल का। ये आप देख सकते हैं 50 रियाल है, ये ओमानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट है। अभी तक इसके ऊपर ओमान में कोई भी बड़ा नोट नहीं है, सबसे बड़ा नोट यही है 50 रियाल। अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो इसके बनते हैं 17,950 रुपीज़, 17,950 रुपीज़। और अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो बनते हैं 9,232 रुपये, 9,232 रुपये। और अगर हम इसको बांग्लादेशी करेंसी में कन्वर्ट करें तो बनते हैं 10,920 रुपये, 10,920 रुपये। और दोस्तों, इसके बाद में जो सेकंड बड़ा वाला नोट है वो है 20 रियाल का। ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड बड़ा नोट है 20 रियाल। 50 के बाद में आता है 20 रियाल। अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो इसके बनते हैं 7,180 रुपीज़, 7,180 रुपीज़ पाकिस्तानी करेंसी में। और अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो बनते हैं 3,693 रुपये, 3,693 रुपीज़। और अगर हम इसको बांग्लादेश करेंसी में कन्वर्ट करें 4,368 रुपये। और दोस्तों, इसके बाद में जो बड़ा नोट आता है वो आता है 10 रियाल का। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 10 रियाल। और दोस्तों, अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें, पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो इसके बनते हैं 3,590 रुपये। पाकिस्तानी करेंसी में इसके बनते हैं 3,590 रुपये आज की डेट में। आज डेट है 21 फरवरी 2019। और अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो बनते हैं इसके 1,846 रुपये, 1,846 रुपये। और अगर हम इसी नोट को बांग्लादेश करेंसी में कन्वर्ट करें 2,184 रुपये। बांग्लादेशी करेंसी में इसके बनते हैं 2,184 टका। और दोस्तों, इसके बाद में जो नोट आता है वो आता है 5 रियाल ओमानी का। ये रहा 5 रियाल ओमानी। और दोस्तों, अगर हम इसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो इसके बनते हैं पाकिस्तानी रुपये 1,795 रुपये, 1,795 रुपये। और दोस्तों, अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो इसके बनते हैं 923 रुपये, 923 रुपये इंडियन रुपीज़। और दोस्तों, अगर हम इसको बांग्लादेशी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बनते हैं 1,092 रुपये, यानी 1,092 टका बांग्लादेश का।
और दोस्तों इसके बाद आता है छोटा नोट। इसके बाद में छोटा नोट आता है 1 रियाल। ये आप देख सकते हैं 1 रियाल। और दोस्तों अगर आज की डेट में हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बनते हैं 359 रुपये। और इसी नोट को हम अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बनते हैं 184 रुपये और कुछ पैसे। इंडियन रुपीज़ में 184 रुपये और कुछ पैसे। और दोस्तों अगर हम इसको बांग्लादेशी टका में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बनते हैं 218 टका और 40 पैसे साथ में इसके। और दोस्तों इसके बाद में आता है 500 पैसा ओमानी। 1 रियाल से छोटा नोट 500 पैसा आता है, 500 पैसा। और दोस्तों अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बनते हैं 500 पैसा के 179 रुपये और 50 पैसे। 179 रुपये और 50 पैसे। और अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बनते हैं 92 रुपये और 32 पैसे। और दोस्तों अगर हम इसको बांग्लादेशी टका में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बनते हैं बांग्लादेशी टका 109 टका बांग्लादेशी। और दोस्तों इसके बाद में आता है 100 पैसा। 500 के बाद में वैसे तो ओमान में कुछ अरसा पहले 200 पैसा का नोट भी चलता था, लेकिन अभी वो ज़्यादा देखने में नहीं आता। और 500 पैसा के बाद में जो ज़्यादा देखने में आता है वो है 100 पैसा। और अगर हम 100 पैसा को कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में तो इसके बनते हैं 35 रुपये 90 पैसे। 100 पैसा ओमानी के पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं 35 रुपये और 90 पैसे। और दोस्तों अगर हम इसी 100 पैसा को कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में तो इसके बनते हैं इंडियन रुपीज़ 18 रुपये 46 पैसे। 18 रुपये और 46 पैसे। और दोस्तों अगर हम इसी को बांग्लादेशी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बनते हैं बांग्लादेशी टका 21 रुपये 84 पैसे। 21 रुपये 84 पैसे बांग्लादेशी टका इस ओमानी 100 पैसा के। और दोस्तों इसके बाद में जो आता है वो आता है 50 पैसा। इसके बाद में आता है ये वाला 50 पैसा। 100 पैसा के बाद में जो आता है ये 50 पैसा आता है। अगर हम इस 50 पैसा को कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में तो इसके बनते हैं 17 रुपये 95 पैसे। पाकिस्तान में इसके बनते हैं 17 रुपये और 95 पैसे। और अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बनते हैं इंडियन रुपीज़ 9 रुपये। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं इस 50 पैसा के सिक्का को तो बनते हैं 9 रुपये इंडियन। और दोस्तों अगर हम इसको बांग्लादेशी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो बनते हैं इसके बांग्लादेशी टका 10 रुपये 92 पैसे, यानी 10 टका और 92 पैसे। और दोस्तों इसके अलावा भी 25 पैसा का सिक्का है ओमान में। 25 पैसा भी चल जाते हैं, लेकिन उससे नीचे वाली जो करेंसी है वो नहीं चलती। 15 पैसा 10 पैसा ऐसा कुछ। इसके बाद में 25 पैसा भी चलते हैं, किसी भी जगह पर चल जाते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे नीचे जो आते हैं वो नहीं चलते। जी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे किसी ऐसे ही दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।